बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। पुण्यात्माओं, आज से बहुत ही बंदी छोड़ का गुणगान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ शुरू हो रहा है वो है अथ ब्रह्म वेदी। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सत कबीर की ये ब्रह्म वेदी वही ब्रह्म वेदी है जिसको सुनकर, जिसे झुमकरा कहते हैं, राम राय पंजाब से चलकर बंदी छोड़ के पास आया था गरीबदास जी महाराज के पास। तो गरीबदास जी महाराज का कोई सुयोग एक शिष्य था, तो वो वहाँ पर नित्य इसका पाठ करता था, वो उसे याद थी और जिसकी वाणियों के खिंचाव से, उसके मर्म से झुमकरा खिंच के आ गया था। तो जब उसकी वाणियों के मर्म में इतना खिंचाव है तो उसके अर्थ कितना गहरा होगा, बंदी छोड़ ने उसमें क्या क्या डाला होगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आज पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में धरती पर प्रकट हैं। हर वाणी का पुण्यात्मा बहुत ही गहरा रहस्य है। हर वाणी एक नया गहराई, एक विश्वास पैदा करती है कि आज धरती पर पूर्ण परमात्मा प्रकट है। तो ये ब्रह्म वेदी की हर वाणी को, उसमें क्या मर्म छिपा है भक्ति मार्ग का, वो जानने का आप लोगों को एक नया अवसर मिल रहा है। आप लोग बड़े ध्यान से हर वाणी को समझें, क्योंकि पुण्यात्माओं ये वाणियाँ ही आपको ये सिद्ध करेंगी कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी भगवान ही पूर्ण परमात्मा हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज से परमात्मा की महिमा। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। एक एक वाणी को लेके चलते हैं। तो ज्ञान सागर अति उजागर, तो जो पूर्ण परमात्मा जब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो वो ज्ञान के सागर होते हैं। चाहे तो वो 600 साल पहले कबीर साहब आए हों, गरीबदास जी महाराज आज से 250 साल पहले आए हों, या आज वर्तमान में वही पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आए हैं। तो वो ज्ञान के सागर हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके सबसे ज़्यादा जानने वाले नहीं हो। चाहे तो हिंदू धर्म ले लो, तो हिंदू धर्म में वेद पुराण का ज्ञान, उसके मर्म को आज तक कोई नहीं बता पाया। उसमें क्या भक्ति साधना छिपी है उसको कोई नहीं बता पाया। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सबके सामने सहज कर दिया है, क्योंकि चारों वेदों का जो मर्म है वो है गीता। गीता में स्पष्ट कहा गया है, ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च भयता परा। जो पूर्ण परमात्मा की जो सत भक्ति मार्ग है वो 3 मंत्रों की है और 3 विधियों से उसका जाप किया जाता है, वो बंदी छोड़ ने बताया है। और जो कुरान है, बाइबल है और जैन ग्रंथ है, जिस सब में जो जो मर्म छिपे हैं उसका उजागर किसने किया है? आज सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किया है। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी कहा करते थे, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक तकावे फिर हंसा सतलोक को जावे। तो ये पूर्ण मर्म किसने बताया? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया। तो सारे साहित्यों का, सारे धर्मों का जो सबसे ज़्यादा जानकार होता है वो सतगुरु होता है। तो आज बंदी छोड़ ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। ये अति उजागर है, ये सबके सामने स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में धरती पर परमात्मा है। निर्विकार, निर्विकार का अर्थ होता है जब परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट होता है तो उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, माया रहित होता है, किसी भी प्रकार की कोई उसमें निर्लेप होता है पूर्ण परमात्मा। तो आज बंदी छोड़ बिल्कुल निर्विकार हैं, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब परमात्मा प्रकट होते हैं तो सतगुरु रूप में एक अच्छे नागरिक का रोल निभाते हैं। तो आगे आने वाले समय में सब स्पष्ट हो जाएगा कि बंदी छोड़ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष सिद्ध होने वाला नहीं है। तो वो क्या है? निर्विकार। निरंजनम, निरंजन होता है माया रहित, वो पूर्ण परमात्मा होता है, किसी के अधीन नहीं होता है, माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर, किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है।
तो वो निरंजन होता है। निरंजन काल भगवान को उसको अलख निरंजन बोलते हैं, ज्योति निरंजन बोलते हैं। तो ज्योति निरंजन निर्विकार नहीं है, उसमें विकार है। यहाँ पूर्ण परमात्मा जो आज हमारे सामने है ये वास्तविक में निरंजन है। ब्रह्मज्ञानी, जब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो वो ब्रह्मज्ञानी उसके बराबर किसी में ज्ञान नहीं होता है। सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक, उत्पत्ति तक, सारी रचनाओं के बारे में, सारी विधि विधान, ऊपर के सारी लोकों के बारे में जानकारी वो पूर्ण परमात्मा ही देता है और सच्चे मंत्र द्वारा यहाँ से जीवों को अपने पास ले जाता है। तो वो ब्रह्मज्ञानी हैं। तो आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं, सारे साहित्यों के पूर्ण जानकार हैं। महाध्यानी, वो पूर्ण परमात्मा महाध्यानी होता है। सभी प्रकार के कहते हैं कि सभी लोकों में, तीनों लोकों में विचरण करके जो सबका धारण पोषण करता है, सबका ध्यान रखता है, तो वो पूर्ण परमात्मा आज सतगुरु रूप में प्रकट है। वो सबका ध्यान रखता है। उस बंदी छोड़ को पता है कड़ भर चींटी को और मन भर हाथी की, सबके खाने की व्यवस्था वही करता है, सभी लोकों में वही व्यवस्था करता है। तो ये पूर्ण परमात्मा सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला है। सत्सुकृत, सत्सुकृत का अर्थ होता है सच्चे कल्याण करने वाला, सबके सुयोग मार्ग बताने वाला, सबका कल्याण करने वाला, ये पूर्ण परमात्मा है। बशर्ते इसकी भक्ति विधि में आपको लगना पड़ेगा। दुख भंजनम, दुख भंजनम मतलब सबके दुख का हरण करने वाला है। क्योंकि जब परमात्मा आता है तो एक ही लक्ष्य लेके आता है कि सत भक्ति करा के उसको काल के जाल से मुक्त करा के सतलोक ले जाएं। तो आज पूर्ण परमात्मा मिला है। असंख्य कल्प युगों के बाद ऐसा दांव लगता है कि जब सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा मिलते हैं। तो ये हम सभी पुण्यात्माओं का बड़ा सौभाग्य है कि ये सत भक्ति कराने के लिए, 3 मंत्र की साधना देने के लिए वो परमात्मा आए हैं और निश्चित ही हमें सतलोक ले जाएंगे। अब आगे की जो बाणियाँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। पुण्यात्माओं, जितने भी अभी तक मूलाधार से सहस्त्रातार तक, कुंडली जागरण या कमल चक्र जागृत होना, ये सारी चीज़ों की जो विधिवत जानकारी है वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास है। क्योंकि कबीर साहब जब प्रकट थे तो उन्होंने शरीर के जो चक्र हैं उनके बारे में पूरा सब कुछ बताया था, कैसे किसको क्या करना है, सारी विधि विधान बताई थी ये। तो वही जानकारी बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने भी बताई है। तो आज इसका खुलासा करने वाले हैं कि कबीर साहब ने जो एक शब्द बताया था कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो इसमें आगे जैसे बढ़ते हैं तो सारे कमलों के चक्रों के बारे में बंदी छोड़ ने जानकारी दी है। तो ये 650 साल पुरानी बात है जब कबीर साहब ने बताए थे। फिर अभी 250 साल पहले जब गरीबदास जी महाराज ने आए थे तो उन्होंने भी वही कमलों की जानकारी दी ही। तो इससे सेम पता हो जाएगा कि जब सतगुरु आते हैं तो वास्तविक विधि विधान, इन कमलों को जागृत करने की सही मंत्र वो परमात्मा स्वयं ही देते हैं। तो एक बार सुनाते हैं, सुना के थोड़ा कमल की जानकारी देंगे, बस केवल जानकारी देंगे, क्योंकि जो मंत्र है वो विधि विधान है वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु स्वयं ही बताते हैं। एक भगत या किसी भी अन्य व्यक्ति को उन मंत्रों का खुलासा या उन मंत्रों की जानकारी किसी भी प्रकार से नहीं देने का आदेश है, तो वो देना है। तो आइए पहले देखते हैं कि 600 साल पहले मालिक ने शब्द में क्या लिखा था। तो कबीर साहब ने लिखा था, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष दया सतधारो, मद मास मिथ्या तसडारो, हो ज्ञान घोड़े असबार भरम से न्यारा है। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन जुगत पदम से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ। अब आगे आओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, मूल कमल जल चतुर बखानो, किलियम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश जहाँ रोपो थानो, रिद्धि सिद्धि चौर दुलारा है। सबसे नीचे मालिक ने, कबीर साहब ने उस समय क्या बताया था कि सबसे पहले जो रीढ़ की हड्डी होती है तो वह सबसे निचले भाग में मूल कमल होता है। मूल कमल 4 पंखुड़ी का लाल रंग का होता है, लाल रंग मानो। और देव गणेश तहाँ रोपो छाड़ो, वहाँ पर गणेश भगवान का स्थान है मूल कमल में। तो उस मूल कमल से
गणेश उस मूल कमल से कनेक्ट कहाँ पर है? गणेश के लोक से है। तो मूल कमल चतुर बखानो, किलियम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहाँ रोपो थाणो, और रिद्धि सिद्धि चवर दुलारा है। स्वाद चक्र सठ दल विस्तारो, और ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो। कबीर साहब ने उस समय 600 साल पहले लिखा था कि मूल कमल के ऊपर स्वाद चक्र होता है, जहाँ पर ब्रह्मा और सावित्री का निवास स्थान है, और उस चक्र को जागृत करने से उसके तार कहाँ पर खुलेंगे? ब्रह्मा और सावित्री वाले लोक में खुलेंगे। तो जब ये जागृत होता है, जिन ऋषियों का ये जागृत पहले हो जाता था, तो वो उस लोक के बारे में देख सकते थे अच्छी तरह से। आगे देखते हैं, उलट नागनी का सिर मारो, ताका शब्द ओंकारा है। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। नाभि कमल में विष्णु का निवास है, जहाँ लक्ष्मी के साथ में वास करते हैं। हरियम जाप तास मुख गाजा, जहाँ लक्ष्मी शिव ओमकारा है। द्वादश कमल हृदय के माही, और जंग गौर शिव ध्यान लगाई। हृदय कमल में शिव और पार्वती का स्थान है। सोहम सबद तहाँ धुन छाई, जहाँ गण करे जय जयकारा है। सोडस कमल कंठ के माही, उत्तेही मद बसे अविद्याबाई। हरिहर चवर ढुराई, तहाँ श्रीयम नाम उचारा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये था कि 650 साल पहले जो कबीर साहब आए थे, उन्होंने इस शब्द के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे शरीर के जो चक्र हैं, इन्हें जागृत करने की जो विधि है, विधान है, वो सतगुरु के पास थी। फिर बाद में वही सतगुरु के रूप में जब गरीबदास जी महाराज आए, तो उनके पास भी यही विधान थी, यही पूर्ण मंत्र थे, यही सारी क्रियाएं थी, जिससे स्पष्ट होता है कि ये बंदी छोड़ कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज एक ही थे। तो आज उन्हीं के बारे में अब देखते हैं कि मूल चक्र गणेश बासा, और रक्त बढ़ जहाँ जानिए, किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। आ गया कि मूल चक्र गणेश बासा, तो गणेश का वास है मूल चक्र में। स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा, जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहें। तो देखो गरीबदास जी महाराज ने भी आज से 250 साल पहले यही स्पष्ट किया है कि स्वाद चक्र में सावित्री और ब्रह्मा का निवास है। ओम जाप जपंत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहाँ लक्ष्मी संग वास है। तो नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का वास है। हरियम जाप जपंत हंसा, जानत कोई बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम, हृदय कमल में क्या है? महादेव देवम, सती पार्वती संग है। जो हृदय कमल है वहाँ पर पार्वती और शिवजी का स्थान है। सोहम जाप जपंत हंसा, ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नासी। और लील चक्र मद काल कर्मम, आवत दम को फांसी। इसके ऊपर कंठ कमल है। कंठ कमल में अविद्या माया दुर्गा का निवास है। चूँकि कहते हैं 21 ब्रह्मांड छाव रहो है, समझे बिरला सूरा। और मूर्ख गमार कहाँ समझेंगे, उस साहब के घर है दूरा। तो कहते हैं 21 ब्रह्मांड का संचालन ब्रह्म काल कर रहा है, और काल का सहयोग, ब्रह्म का सहयोग माया दुर्गा कर रही है। तो कहते हैं कि काल के जाल से कोई जीव ना निकले, इसके लिए माया पूरा जाल पछाए है। और माया अपने जाल के द्वारा जो जीव ऊपर की यात्रा करता है, जो सतभक्ति करता है, तो उसकी ज्ञान ध्यान और बुद्धि, इन तीनों का नाश करती है। यही बात कबीर साहब ने बताई थी, और यही गरीबदास जी महाराज ने भी बताई है, यही आज हमारे सतगुरु ने बताई है। लील चक्र मद काल कर्मम, जो कंठ कमल है इसको लील चक्र भी बोलते हैं। तो इस लील चक्र के मध्य में काल भगवान का भी निवास स्थान है। सूक्ष्म रूप में दुर्गा के साथ में रहता है, दुर्गा को पता नहीं है, लेकिन इस कंठ कमल में काल का भी गुप्त स्थान है, गुप्त निवास स्थान है। जैसे बंदी छोड़ कबीर साहब ने बताया है, सतगुरु ने हमें बताया कि एक ब्रह्मांड में कबीर साहब का भी एक मिनी सतलोक है। तो इसी प्रकार से लील चक्र में जो कंठ कमल है, यहाँ पर काल भगवान भी अपने सूक्ष्म रूप में रहते हैं। कहते हैं लील चक्र मद काल कर्मम, और आवत दम को फांसी। आवत दम को फांसी, दम होती है सांस, कि जो कहते हैं श्वास उस श्वास में नाम जपो, और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। तो जो सतनाम होता है ना, वो श्वास उस श्वास से जाप किया जाता है। तो काल भगवान क्या करते हैं, उसको
आवत दम को फांसी। वो हर प्रकार से सांस के द्वारा सतनाम जाप का को ना करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और जो सतनाम का जाप करता है, जो भक्ति विधान से आगे बढ़ता है, तो निश्चित ही पूर्ण परमात्मा का ही हाथ रहता है। नहीं तो कहते हैं कि काल के विरुद्ध में ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक शब्द नहीं निकाल सकते हैं। और आज हम लोग पूर्ण परमात्मा सतगुरु की पूजा कर रहे हैं, या सतगुरु को सिंहासन पर बिठाकर जो आज हमने पूरी विधि विधान की है, क्योंकि इसका ब्रह्म वेदी का मर्म भी यही है कि अपनी सतगुरु को ही पूर्ण परमात्मा मानना, सतगुरु को ही पूर्ण परमात्मा मान के सिंहासन पर बिठाना, ये इस ब्रह्म वेदी का मर्म है। और जो इस मर्म को समझ जाएगा तो वो निश्चित ही इस आवागमन से मुक्त हो जाएगा। कहती है आत्मा में परमात्मा की वेदी बनाना, परमेश्वर को आसन सिंहासन पर बिठाना, अपने हृदय में सिंहासन पर बिठाना। सामने भी अगर मंदिर में है तो आपके सामने पूर्ण परमात्मा का स्वरूप होना चाहिए सतगुरु रूप में, वो ही आपके हृदय कमल में भी होना चाहिए। तो कहते हैं जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो आपका वो ब्रह्म वेदी की स्थिति बनेगी। तो ये ब्रह्म वेदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो आने वाले हैं तो इसमें अब त्रिकुटी कमल से आगे की यात्रा है, इसको विस्तार से बताएंगे। अभी इनको जो आज के वीडियो में जिस शब्द कमल के बारे में आए हैं, कमल के बारे में एक भगत के रूप में इतनी ही जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि इन मंत्रों को देने का अधिकारी, इनको विधि विधान बताने का अधिकारी केवल एक सतगुरु होता है। सतगुरु रूप में जब परमात्मा आते हैं तो उन्हीं के द्वारा लेने से, उन्हीं के विधि विधान से देने से ही ये फल मिलता है। तो आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में पूर्ण परमात्मा आए हैं, तो ये मालिक ही देने के अधिकार हैं। तो आप निश्चित ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आके और ये प्राप्त करें तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और ये पूरी जो साधना है कमल चक्र की और इन सारे देवी देवताओं के स्तर के फल की, ये है सच्ची साधना। क्योंकि अभी तक कोई सच्ची साधना देने वाला तो था नहीं, तो ये सच्ची साधना देने के लिए ही वो परमात्मा आते हैं। तो आज बंदी छोड़ प्रकट हैं और पूरी साधना दे के हमें निश्चित ही ले जाना है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, इसके नेक्स्ट आपको आगे बताएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।